शरीर है और सबसे स्थूल जड़ पदार्थ, यानी सृष्टि की रचना सूक्ष्म से स्थूलतर सिस्टम पर है, सूक्ष्म से स्थूलतर सिस्टम पर है, शैली पर है। और जब हम तो दो पद्धति है, एक पद्धति जानने की है और दूसरी पद्धति देखने की है। जब हम लोग जानने चलेंगे तो मूल से ये सृष्टि जो है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा है, उल्टे वृक्ष जैसे है। इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को एक वृक्ष मान लिया जाए, एक वृक्ष का रूप दिया जाए तो संसार का जो वृक्ष है इसका नीचे मूल जड़ होता है, ऊपर शाख, उसके ऊपर टहनियां, उसके ऊपर पात वगैरह होता है। लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, ऊपर मूल है, उसके नीचे शाख है, उसके नीचे टहनियां हैं और उसके नीचे सारे पत्ते हैं, उसके नीचे सारे पत्ते हैं, फैलाव है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। तो अब जो है जानकारी जब लेनी होगी, जब आप हम जानने चलेंगे इस सृष्टि के विषय में, तो ऊपर से जानना होगा परमात्मा क्या है, कैसा होता है। तो उससे परमात्मा, परमेश्वर, खुदागाड भगवान एक क्या होता है, कैसा होता है, पहले ये जानना होगा। तब जानना होगा आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, शिव शक्ति क्या होता है। तब जानना होगा कि शक्ति क्या होती है। तो अब यहां से दो भाग हो जाएगा, सत्ता, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म अलग रह जाएगा, शिव, आज शक्ति अलग हो जाएगी, जगा दो तो शक्ति अलग हो जाएगी। अब शक्ति जो है क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, इन क्रमशः 5 पदार्थों को उत्पन्न करते हुए ये सृष्टि की उत्पत्ति करेगी। इसमें हम क्रमशः बताएंगे। और ये उत्पत्ति करते 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 इस सृष्टि की अंतिम रचना है मानव शरीर। इस सृष्टि की अंतिम संरचना है, सर्वोच्च संरचना है मानव आकृति, मानव शरीर। मनुष्य हो गए। अब यदि पुनः जन्म मृत्यु में जाएंगे तो फिर शुरू होगा, फिर 84 का चक्कर शुरू होगा। एक जोनि तो आपके इच्छानुसार मिलेगी। ये विशेषाधिकार है सर्वोच्च होने का। उसके बाद से आप सृष्टि के नियम से, प्रकृति के नियम से 84 का चक्कर काटना शुरू कर देंगे। बार बार जन्मना और बार बार मरना, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये आप लोगों के लिए एक सहज सिद्धांत होगा। तो मानव जीवन से ऊपर का सृष्टि में कोई जीवन ही नहीं है। आप लोग जो कोई भी हैं मानव जीवन में है, तो यह याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि भगवान को जो देना था आप लोगों को, पहले चरण में सृष्टि की अंतिम चीज आपको मिली। इसके बराबरी का आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म भी नहीं होता। आप लोगों की ये मानव जीवन जो है, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव शक्ति भी इसके बराबरी का नहीं होता। उनका भी दर्जा इसके नीचे का है। बशर्ते आप इसको जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य को लेकर के इसको बनाया गया है या आपको मिला है, आप थोड़ा सा संयम बरत करके, आप थोड़ा सा संयम बरत करके यदि वास्तव में परमेश्वर से सट जाएं
तो आपको इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च उपलब्धि होगी और सर्वोच्च पद मिलेगा। सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि क्या, देवलोक त्रिदेव भी आपके सामने फीका पड़ जाएंगे, छोटे दिखाई देंगे, नीचे दिखाई देंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग मानव जीवन को क्या क्या संयम बरतना है। एक पति बनना छोड़ना है, एक पति बनना छोड़ना है, एक पारिवारिक दायरे को पीढ़ी को तोड़ना है जो था ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं। हम जब दर्शन कराने चलेंगे तो दर्शन का पहला क्लास इसी का होगा। कहाँ माता जी हैं, कहाँ पिताजी हैं, कहाँ पत्नी जी पति देव जी हैं, कहाँ ये दुनिया है ही नहीं। यह तो एक भगवान का खेल है जिसे भगवान ने अपने खेलने के लिए बनाया है, जो भगवान अपने मौज मस्ती के लिए बनाया है। ये दुनिया जो है एक भगवान का खेल है जिसको भगवान ने खेलने के लिए बनाया है, अपने मौज मस्ती में बने रहने के लिए बनाया है। वही इसमें दुखी हैं जिनके दिल दिमाग में खोट है, जो भगवान से अलग हट करके कहीं न कहीं मेरा कायम किए हुए हैं, वही दुखिया हैं, वही विपदा से ग्रसित हैं, वही विनाश के पात्र भी हैं। संयम बरत करके केवल एक संबंध को माइनस करना है, एक संबंध को पति न बनिए तो हर घर में माताएं हैं, हर घर में बहनें हैं, हर घर में भाई है, हर घर में चाची है, मौसी है, दादी है। यानी एक संबंध जो आप स्थापित करते हैं, विवाह शादी, वहीं से आपके विनाश का बीज पड़ जाता है। शादी जो है विनाश का बीजारोपण है, विवाह जो है विनाश का बीजारोपण है। कौन नहीं जानता कि विवाह एक बंधन है? हर गृहस्थ जानता है कि विवाह एक बंधन है। बंधन किसके लिए बना है? पशु के लिए। बंधन मनुष्य के लिए नहीं होता है। मानव जीवन तो मिला है उन्मुक्त होने रहने के लिए, अमरत्व पाने के लिए, भोग पाने के लिए मानव जीवन मिला है, बीवी पाने के लिए। क्या कहा राम जी ने? कबहू की कर करुणा नर देही आदेश देत ईश बिन हेत सनेही। यानी जब 84 लाख का तड़पन, 84 लाख का चक्कर काटते कटाते पीड़ा जब देखा जीव का, तब परमेश्वर कृपा करता है, हेतु की कृपा, और नर तन देता है इस सुझाव के साथ कि है मेरे प्रजाजनों, ये नर्तन भोग की मशीन नहीं है। इसे पिता मत बनाना, इसे माता मत बनाना, इसे पति मत बनाना, इसे पत्नी मत बनाना। इसको नाव समझना, नाव। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, इसको नाव समझना, नाव, भव सागर पार करने के लिए। माता जी को मत देना, पिताजी को, प्रजा ही को तो उपदेश दे रहे थे, राम जी तो उपदेश दे रहे थे। एक बार भी नहीं कहा कि माता जी की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, परिवार को देखना। ये कौन कहेगा? भोगी जन कहेंगे, भगवान कहेगा। भगवान सृष्टि रचयिता है, सृष्टि का कर्ता भरता हरता है। वो अपने लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकता। भगवान अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। राम ने कभी अपने प्रजा को यह उपदेश नहीं दिया कि माता जी को मानो तो पिताजी को मानो तो फला जी को मानो। कुछ नहीं कहा
कि तुम्हारी शरीर जो है अरे नाव है, नाव सदगुरु को देना है, इसको परिवार को नहीं देना है, इसको सदगुरु को देना है। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। जब इस नौका का खेवनहार, इस नाव का मालिकान सदगुरु को दोगे तो सदगुरु भोगी बेचनी नहीं बनाएगा। सदगुरु बच्चा पति नहीं, विनाश का बीज नहीं बोने देगा। सदगुरु जो है हमेशा अमरत्व का बीज बोता है। इस जन्म मृत्यु वाले विनाश के क्षेत्र से, मृत्यु से निकाल करके अमरत्व से जोड़ता है। तो दुर्लभ साज सुलभ जस पावा। जो भव सागर पार करना दुर्लभ होता है, सदगुरु जो है उसको सुलभ बनाता है। माता पिता क्या बनाएगा? वो खुद भोगी बेचनी जीव, बेटा बेटी को भी उसी भोगी बेचनी में, विनाश में जाकर गिरा देगा। धिक्कार है ऐसे माता पिता को, धिक्कार है धरती के ऐसे माता पिताजी लोगों को कि अपने शरण में आए हुए जीव को, शरण में आए हुए जीव को मानव जीवन समझने का मौका नहीं दिया जाता, मानव जीवन नहीं समझाया जाता। परमात्मा परमेश्वर के लिए मानव जीवन मिला है। परमात्मा परमेश्वर का हो रह करके इस सृष्टि का सर्वोत्तम, दोष रहित, सत्य प्रधान, सर्वोत्तम जीवन विधान जीने के लिए मानव जीवन मिला है। वो नहीं चाहिए, बंधन का जीवन चाहिए। बंधन का जीवन तो या तो जेल में रहने वाला कैदी जीता है, मनुष्य बंधन में है तो जेल का कैदी है। आना ही तो पशु है बंधन में रहने वाला। माता पिता खुद जान रहे हैं कि विवाह एक बंधन है और अपने लड़का लड़की को बांधते हैं। ये मानवता के, ये मानव जीवन के कट्टर शत्रु है। ये कट्टर शत्रु है जीव के लिए। ये इस धरती के सबसे घोर घृणित शत्रु है, जो जीव के उत्थान कल्याण सिखाने के बजाय पतन विनाश में डाल रहे हो। इनसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? हमको भवकूप से निकालने के बजाय, भवकूप में गिरने से बचाने के बजाय, भव सागर से में गिरने से बचाने के बजाय, भव सागर से उबारने के बजाय, जो धक्का दे करके भव सागर में ढकेल दे रहा हो, जो धक्का दे करके भवकूप में गिरा रहा हो, इससे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? विष्णु जी पालक होते हैं, उनकी पूजा हो रही है, ठीक है। शंकर जी संहारक हैं, उनकी पूजाएं इतनी हो रही है। पिता रूप ब्रह्मा की क्यों नहीं? पिता रूप ब्रह्मा की क्यों नहीं? परिवार तोड़ करके मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले गुरुओं की पूजा तो घर में हो रही है। किस घर में माता पिताजी की पूजा हो रही है? परिवार तोड़ करके जीवों को भक्ति सेवा में लगाने वाले गुरुओं की पूजा तो हो रही है। ये पैदा करने वाले माताजी पिताजी की पूजा कहां हो रही है? कहीं पतन विनाश में ले जाने वाले की पूजा होती है? अरे उसी थुथकार दुत्कार के पात्र हैं जो मिल रहा है। वृद्धाश्रम हर शहर बाजार में बन रहा है। वृद्धाश्रम हर शहर बाजार में बनने लगा। एक देश की भारी समस्या इस समय उठ खड़ी हुई है। दुनिया में भारत जैसे देश की एक सबसे भारी समस्या होती जा रही है वृद्धों की। वृद्धों की देखभाल कौन करे?
अवतार बेला है, इनकी करनी इनको भोगने को मिल रही है। लड़के बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं लोग। वृद्धाश्रम खोल रहा है। बॉम्बे में हम लोग गए थे, कितने वृद्ध आए, हरिद्वार में कितने वृद्ध माता पिता आए। खुराकी नहीं दे रहे हैं बच्चे, खुराकी, बेटे खुराकी नहीं दे रहे। एक भारी समस्या भारत जैसे देशों में उत्पन्न हो गया है। विदेशों में तो पहले से था। अमेरिका वगैरह में जाइए तो किसी भी परिवार में 20 वर्ष के ऊपर का लड़का लड़की बेटा पतोह किसी घर में नहीं मिलेगा। 20 वर्ष होते होते 18 वर्ष समझ लीजिए, होते होते लड़का लड़की उठा ले, सड़क पर लड़की छिटाई हुई है, सड़क पर धन छिटाया हुआ है। कैसा माता पिता? गाय भैंस की तरह से दूध पी रहा है तो बछड़ा है, सियाना हो गया तो कैसा माता पिता? कैसा माता पिता? माता पिता रिलेटिव है, ही रिश्तेदार कहलाते हैं। अमेरिका और यूरोप में माता पिता परिवार नहीं, रिश्तेदार हैं। अब तो भारतवर्ष में भी शुरू हो रहा है। तो इनकी करनी का फल सच्चाई है। यह एक सच्चाई है कि किसी भी व्यक्ति के लिए माता पिता से बड़ा उसका शत्रु कोई नहीं हो सकता। पत्नी और बेटे से बढ़कर के शत्रु कोई नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो माता पिता, पत्नी और पुत्र। किसी के विनाश का कारण हर किसी की उन्मुक्तता छीनी जाती है माता पिता और पत्नी बच्चों से। हर किसी की उन्मुक्तता छीनी जाती है माता पिता और पत्नी बच्चों से। परमेश्वर की कुछ लोग पढ़े लिखे मूर्ख विद्वान जी लोग सोच रहे होंगे कि कैसा उपदेश दे रहा है, ये माता पिता और पत्नी पुत्र को सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर रहा है। अरे मैं ही बोल रहा हूं। जो भी भगवान जिसने इस सृष्टि की रचना किया है, जो इस सृष्टि का रचयिता मालिक है, सबने कहा है। भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान राम ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है। सच्चा भोगी व्यसनी यदि संत नहीं होगा, सच्चा संत होगा तो हर संतों ने कहा है। हमको चाटुकारिता करने के लिए ये मंच नहीं मिला है। आप लोगों के साथ धोखाधड़ी का वचन बोलने के लिए मंच नहीं मिला है। आप लोगों की चाटुकारिता करने के लिए मैं इस मंच पर बैठने नहीं आया हूं। आप लोगों को सत्य का संदेश देने के लिए, सत्य का उपदेश देने के लिए बैठा हूं। है कोई मातृभक्त, पितृभक्त, है कोई विद्वान जी तो एक बार सामने वार्ता तो कर ले। माता पिता, पत्नी और पुत्र से बड़ा शत्रु इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। माता और पिता शत्रु तो पैदाइश के समय हो गए। जैसे ही शरीर की पैदाइशी हुई प्रसूति गृह में, वही माता पिता शत्रुता शुरू कर दिए। माता पिता की शत्रुता तो वही शुरू हो गई जब आप लोग पैदा हुए थे, जब शिशु बने थे। बतलाऊंगा पूरा, शरीर पर आने दीजिए, शरीर पर आने दीजिए। आज तीसरे पहर नहीं तो कल दूसरे पहर में जब शरीर का वर्णन करूंगा कि शरीर का हित कौन, शरीर का हित कौन, ये माता पिता, ये पत्नी पति और पुत्र। अरे यही तो घाती और विनाशक हैं। इनमें जो फंसा विनाश को गया, जो इनसे फेंका गया
जो इनको छोड़कर चल दिया, आज उसी की तो गाथाएं हैं, आज उसी की तो गाथाएं हैं। नानी के नानी का नाम पता नहीं, दादी के दादी का नाम पता नहीं, नाश हो गया, नाम भी कोई लेने वाला नहीं है, कोई संतान पैदा नहीं किया। सेवरी अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मत मंद बिचारी। वो सेवरी आज 3 युग बाद नाम रटा जा रहा है। आज 3 युग बाद उस सेवरी का नाम रटा जा रहा है। कितना बेटा बेटी पैदा की थी, कहा कोई पति था। राणा सांगा मेवाड़ में कितनी महारानियां पैदा हुई, आई और गई, कितने का नाम आप लोग जानते हैं। एक मीरा कही कि नहीं नहीं मैं महारानी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा गनी कृष्ण को, गोपाल को अपना पति स्वीकार की। राणा सांगा की महारानी बनकर, बहुरानी बनकर नहीं, समाज में निकलकर संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, अब तो बेली फैल गई, क्या करिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, आज जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आज वही बौरहिया मीरा, कुलनाशनी मीरा, पग घुघरो बाध मेरा नाची रे पग घुघरो। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, आज सासु कहे कुलनाशी रे। वही बौरहिया मीरा, पगली मीरा, वही कुलनाशिनी मीरा, आज कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा हो गई, राधा के पैरेलल मीरा हो गई, राधा के पैरेलल। नाश हो गया रानी महारानी साहिबा जी लोगों का, कोई नाम लेवा नहीं रह गया। आज इस मीरा पर फिल्म और भक्ति का एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया। आप लोग देख तो लीजिए, गिद्ध कौआ, गिद्ध कौआ भगवान से जुड़ गए। काकभूसुंडी, लोमस ऋषि जैसे ब्रह्मर्षि गुरु को त्याग दिया, मुझे तो भगवान चाहिए। गुरु जी मुझे निराकार ज्ञान मत दीजिए, ब्रह्म ज्ञान मत दीजिए, मुझे तो भगवान चाहिए। लोमस ऋषि का त्याग किया, कौआ काकभूसुंडी हो गया। महादेव शंकर जी का गुरु हो गया, महादेव शंकर जी का गुरु हो गया। कमाई हो तो कुछ ऐसी हो कि दुनिया मिटा न सके नाम, गोदी में बेटा बेटा कह करके पाल रहे हैं। भगवान भी नहीं चाहिए, बेटा जी चाहिए, बेटा जी चाहिए। कैसा बेटा जी? शरीर खाएंगे मुंह, जब जानेंगे कि अब इनसे स्वार्थ सधने वाला नहीं है, तो शरीर खा जाएंगे मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खा जाएंगे पटवारी के ले जाकर। शरीर रूप खा जाएंगे मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खा जाएंगे पटवारी के ले जाकर। ये बेटा जी हैं, बेटा जी नाम रोशन करेंगे बेटा जी। अरे बेटे जी तो नाम खाएंगे, बेटे जी तो नाम खाएंगे, रूप खाएंगे, शरीर खाएंगे मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खाएंगे पटवारी के ले जाकर। नाम रूप के बाद तीसरा आप हैं कौन? नाम रूप के बाद तीसरा आप हैं कौन? बेटा जी से बड़ा शत्रु कौन है? नाम रूप दोनों खाएगा कौन? बेटौए तो खाएगा। विनाश कौन करेगा नाम रूप का? बेटे तो करेंगे।
अरे शरीर की दुहाई दीजिए कि जीव इसमें बैठा है। जीव है तो जहान है, जीव है तो जीवन है, जीव है तो दुख सुख की अनुभूति है। शरीर जीव की है कि माता जी पिताजी और बेटा जी बेटी जी लोगों का है। जीव छोड़ दे तो कौन बेटा जी या माता जी या पिताजी, आप पत्नी जी या पति देव जी शरीर को रख लेंगे। सारा संबंध, सारा नाम एक बार नाश हो जाएगा। न कोनो माता जी कहने आएगा, न कोनो पिताजी कहने आएगा, न कोनो पति देव कहने आएगा, न कोनो प्राण प्रिया पत्नी जी कहने आएगा, न कोनो बेटा जी कहने आएगा, न कोनो बेटी जी कहने आएगा, न मामा जी, न मौसा जी, न चाचा जी, न फूफा जी। सब नाम एक ही साथ नाश हो जाएगा। सब मिलकर क्या कहेंगे? ए मुर्दा है मुर्दा, ए मृतक है मृतक। आदमी भी नहीं, मुर्दा। शरीर हो गई मुर्दा, शरीर हो गया मुर्दा। जीवा हो गया भूत प्रेत, जीवा हो गया चुड़ैल, भूतनी प्रेतनी। तो माता जी कौन थी? पिताजी कौन थे? माता जी कौन थी? पिताजी कौन थे? शरीर हो गया मुर्दा, शरीर हो गया मुर्दा। जीवा हो गया भूत प्रेत, जीव हो गई भूतनी प्रेतनी। ये माता जी पिताजी कौन थे? शरीर जीव से है, जीव से, माता जी से नहीं है। माता जी दूध पिला रही होंगी, आज जीव शरीर छोड़ दे तो माता जी दूध पिलाएंगी ना। माता जी बेटे को दूध पिला रही होगी, कहीं उसी समय शरीर छोड़ दे जीव तो माता जी दूध पिलाएंगी ना। वही माता जी जो प्यार पुचकार दे रही थी, वही माता जी मिट्टी में गड़वाएगी, कहेगी कि ले जा तालाब किनारे मिट्टी में गाड़ दो। कौन शरीर का हित है? माता जी कब की शरीर की हित हो गई? अरे जीवा है तो सब हितदायी है। जीव छोड़ दे तो पिताजी गोदी में रख लेंगे क्या? जीव छोड़ दे तो माता जी प्यार पुचकार कर देगी क्या? जीव छोड़ दे तो इस शरीर को कौन रखने वाला है? जीव है तो घर घर में माताएं हैं, जीव है तो घर घर में बहनें हैं, जीव है तो घर घर में लोग हैं, चाचा है, चाची है, मामा है, फूफा है। आपके माता जी को माता जी कहेंगे तो झगड़ा कर देंगे क्या? आपके बहन को हम बहन कहेंगे तो झगड़ा कर देगी क्या? आपके लड़की को लड़का को हम बेटा बेटी कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा क्या? आपके चाची मामी तो हम भी चाची मामी कहने लगे तो झगड़ा हो जाएगा क्या? सोचिए तो सही, आप लोग कितने कितने नमक हलाल है कि कितने नमक हराम है। जिस जीव से जीवन है, जिस जीव से जीवन है, जिस जीव से जीवन है तो माता जी है, जीवन है तो पिताजी है, जीवन है तो पति देव जी है, जीवन है तो पत्नी जी है। इस जीव को जानने की जरूरत नहीं। ये माता जी पिताजी, आप प्राण प्रियतम जी, आप प्राण प्रिया जी या बेटा बेटी जी लेकर पाल रहे हैं, अपने ठिकाने नहीं। अपने हम जीव को जानने की जरूरत नहीं। अरे जीव है ना तो सारा जहान है। राम जी यदि बेटा माता पिताजी में सट